अब झोला भर भर के लोग लेके आते हैं, चार्टर प्लेन से पैसा लेके आते हैं, उनको कोई चेक करने वाले नहीं हैं। अब दलित का बेटा है तो टारगेट तो करेंगे ही। जो बोलना नहीं चाहिए। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल आप राज्य में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार आरजेडी के साथ गठबंधन किए, अब फिर भी टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं। अब बिहार आ रहे हैं तो नीतीश जी को साथ ले रहे हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश जी को तो पिछली बार मना कर दिए थे, अभी तो खैर कुछ ले ही नहीं पाएगा। जो था वो सुरक्षा तो ले ही लिए, तो अभी मुझे लगता है पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब बिहार आ रहे हैं तो नीतीश जी को साथ ले रहे हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश जी को तो पिछली बार मना कर दिए थे, और वही घिसा पिटा बयान सब जगह दे रहे हैं। जो बोलना नहीं चाहिए। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल आप राज्य में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार आरजेडी के साथ गठबंधन किए, अब फिर भी टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं। और जब वो टारगेट लायक है तो फिर उनके साथ अब 2 बार गठबंधन कैसे कर लिए? तो ये सारे चीजें मुख्यमंत्री जी को अपना गरिमा रखना चाहिए, हमला भी कर रहे हैं। गरिमा रखना चाहिए। ये सब चीज 1 बार 2 बार हो गया, बोल दिए, हर मंच पे से हर जगह से यही भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, आपने बहुत कुछ किया, उसके बारे में बताइए ना। आप ये सब चीज के ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं? तो अच्छा बात नहीं है राज्य के मुख्यमंत्री जी। अब इस पे ज्यादा क्या कहेंगे? अभी ये तो भारत सरकार को देखना है, चुनाव आयोग को देखना है। जब झोला भर भर के लोग लेके आते हैं, चार्टर प्लेन से पैसा लेके आते हैं, उनको कोई चेक करने वाले नहीं हैं। अब दलित का बेटा है तो टारगेट तो करेंगे ही। वो थोड़े उनको अच्छा लगता है कि एक दलित का बेटा बिहार में आके प्रचार करे, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो वो उनको पसंद नहीं है। तो ये समस्या, ये मजबूरी हम लोगों के साथ है। हम लोगों के साथ इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा। अभी हम यहाँ कुछ बयान बोल देंगे गलत, तो अभी तो खैर कुछ ले ही नहीं पाएगा। जो था वो सुरक्षा तो ले ही लिए, तो अभी मुझे लगता है लिया जाएगा क्या? नहीं, अभी क्या बदला लेंगे? वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग अपना काम करे। हम लोग तो सादगी से रहने वाले लोग हैं। बस आग्रह करेंगे कि भाई ये देश हमारा है, रहेगा। आप हम लोग आते जाते रहेंगे। आप हमारे देश के बारे में सोचिए, और देश के तमाम युवा नागरिक से, सभी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि देशभक्त बनिए, ना ही कि अंधभक्त बनिए। धन्यवाद। बताइए सर, क्या बात करनी थी? यही खुशी की बात है कि हम लोगों ने बार बार बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी रात्रि विश्राम नहीं किए, तो एक मल्लाह का बेटा का आवाज को सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कल रैली करेंगे। तो ये सब खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अब देश के विकास, राज्य के विकास के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे बिहारी को थोड़ा नासमझ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जाएंगे, खाली भाषण देंगे और यहाँ के लोग जो है गुमराह हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इस बार जो है बिहार के युवा, बिहार के किसान, हर वर्ग के लोग मजबूती से समझने लगा है कि बिहार में अभी किसी का भाषण नहीं चलने वाला है और 5 किलो राशन नहीं चलने वाला है। यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगे, ताकि बिहार के युवा बिहार में रहे, गुजरात में जाके किसी को वहाँ पे मजदूरी ना करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ के लिए आ रहे हैं मोदी जी, तो उनको स्वागत करते हैं कि आ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे समय में आते हैं जिस समय में वो प्रधानमंत्री थे, राज्य का विकास के लिए चर्चा करते तो अच्छा होता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन महज ये भी है कि हम 2 बिहार में युवा मोदी जी को बिहार ले आए और बिहार में रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है, ये हमारी पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए उपलब्धि है। दोनों युवा और डर गए हैं क्या मोदी जी? डरने की बात नहीं, घबरा तो जरूर गए हैं। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री जी हैं, हम ऐसा बोलेंगे तो सही नहीं होगा। वो घबरा गए हैं और इसलिए बिहार आ रहे हैं। और बिहार में जो पिछली बार जो परिणाम है, उसका उल्टा परिणाम होने वाला है, और इसलिए वो चौकन्ना होकर प्रचार उचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती से जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई जीतने वाला नहीं है, सब जगह इनका हवा टाइट है। तो ये हमारी उपलब्धि है हम लोगों का। और जो कल तक वो बिहार में निषाद मल्लाह का बेटा को कुछ नहीं समझ रहा था, आरक्षण पे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अभी उनको एहसास होने लगा कि हमने कितना बड़ा गलती किया है। फिलहाल हम लोग यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे, मजबूती से काम करेंगे, मोदी जी से आग्रह करेंगे कि मोदी जी आए हैं तो कल के भाषण में स्पेशल थोड़ा ये बात को जोड़ लीजिएगा कि आखिर मुकेश सहनी का क्या गुनाह था, आपने इनका विधायक आपने छीन लिया, आपने मेरा वो सुरक्षा ले लिया, हमारे पार्टी का सिंबल अपने ले लिया।
तो ये सारी चीज़ों को जनता को बताना चाहिए। प्लस आप कल आ रहे हैं तो ये भी बताइए कि बिहार के युवा को कितना रोजगार दिए, कितना बिहार आज आ रहे, कल रैली करेंगे। आज तो रोड शो से तो वो खाली बटन लेके ऐसे ऐसे खाली दिखाएंगे, वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो छड़ी, जादू की छड़ी। तो अभी मोदी जी के पास जादू का छड़ी आ गया है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। तो देश के लोग जो भी देख रहे हैं सबको हंसी आ रहा है कि मोदी जी ऐसे ऐसे टॉर्च दिखा रहे हैं, ठीक है। तो खैर बिहार में आ रहे हैं तो मुद्दा की बात करें, बिहार के क्या तरक्की हुआ, बिहार कितना आगे बढ़ा, देश हमारा कहाँ पहुंचा है, देश के ऊपर कर्ज कितना हो गया, ये सब सारे चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी को बात को रखना चाहिए। और बिहार के लोगों को इतना ना समझना चाहिए। बिहार इस देश में हमारा पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।